हूं। मैं आपको बड़ी हम्बली एक बात बता रहा हूं, कितनी ऐसी बरकतें हैं मेरे पास जिनके लिए मैंने कभी प्रभु से एक बार भी प्रार्थना नहीं किया। एक बार भी मैंने प्रभु को ये नहीं कहा मुझे ये वाली ब्लेसिंग दे दो। कितनी ऐसी बरकतें, कुछ हैं जो मैंने मांगी है और मुझे मिली है, मैंने मांगी है मुझे मिली है, पर कितनी जो मांगी है वो इतनी थी और जो मिली है वो भी इतनी थी। पर इतनी बरकतें हैं जो मैंने नहीं मांगी तो भी मेरे पास है वो। मैं इस वेदी से बता रहा हूं, मैं इस वेदी से बता रहा हूं, इस वेदी से बता रहा हूं। मुझे अभी मैं फिनलैंड था, फिनलैंड से जब मैं वापस आया तो मुझे एक जिस व्यक्ति के द्वारा हमने संगोवाल में जमीन लिया उनका नाम सरबजीत जी है। जब मैं वापस आया तो मुझे फोन आया उनका, तो मिस कॉल देखी, मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने बोला अब बताइए आपने मुझे फोन किया। ये फर्स्ट स्टेप है अनॉइंटिंग का, पहला स्तर है, ये पहला स्टेप है। सब बातों से बढ़कर अपने प्रभु से प्रेम करें, उसकी उपस्थिति से प्रेम करें। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूं। आप कई लोगों को पूछो ना, आप चर्च क्यों आते हैं, आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं, आप प्रार्थना क्यों करते हैं, आपने बपतिस्मा क्यों लिया, उनके अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग कारण है। कोई कहेगा जी मैं इसलिए चर्च आता हूं जी, लो जी बच्चे की आशीष नहीं है, चलो बच्चे की आशीष। कई लोग कहते हैं मैं चंगा हो जाऊंगा इसलिए चर्च आता हूं। हर व्यक्ति का अपने एक अलग कारण हो सकता है। आप पास्टर सलीम से पूछें पास्टर सलीम चर्च क्यों आता है, वो बाइबल क्यों पढ़ता है, वो प्रार्थना क्यों करता है। मैं आपको बताऊं, मुझे आपके बारे में तो पता, मुझे मेरे बारे में पता है। मैं इसलिए बाइबल पढ़ता हूं, मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं, मैं इसलिए कलीसिया आता हूं क्योंकि मुझे जिससे प्यार हुआ ना उसके बारे में यही एक किताब है जो बताती है उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मैं इसलिए बाइबल पढ़ता हूं। और वो कैसा है, मैं एक जगह पे गया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहा। मालूम है सुसमाचार सुनाते समय क्या कहते हैं, डेली 5 अध्याय बाइबल दे पढ़ा कर, देख फिर कितना तेरे बंधन टूट दे। मैं बैठ के आराम से सुनना, डेली 5 अध्याय बाइबल के पढ़, तेरे बंधन टूटेंगे। ये कोई ऐसी वैसी किताब है क्या जिसको पढ़ने से ऐसा हो जाएगा। इसको इसलिए नहीं पढ़ना, मुझसे पूछो, मुझे जिससे प्यार है ना उसके बारे में सिर्फ यही बताती है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद और वो कैसा है। यही एक किताब मुझे उसके बारे में परिचित कराती है। मैं तो इसलिए पढ़ता हूं। मुझे एक एक अध्याय बाइबल का पढ़ने में 1.5 घंटा लग जाता है, एक एक अध्याय पढ़ने में। कभी कभी मुझे 3 अध्याय बाइबल के पढ़ने होते हैं, मुझे 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं क्योंकि एक एक मैं पढ़ता हूं उसमें से कि बाइबल में लिखा क्या है मेरे प्रभु के बारे में। अब मुझसे पूछे मैं चर्च क्यों आता हूं, क्योंकि अपने प्रेमी से मिलने की जगह यही है, अड्डा यही है। क्योंकि उसकी आप मुझसे पूछे मैं प्रार्थना क्यों करता हूं, बाइबल में लिखा प्रार्थना करता है प्रभु से बातें करना। भाई जिससे प्यार है उससे बातें करने को दिल करता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं इससे पहले हम आगे बढ़े। अगर आप में से कोई प्रार्थना नहीं करता तो इसका अर्थ आप प्रभु से प्यार नहीं करते। उसका एक स्पष्ट कारण बताता हूं मैं, आप प्रभु से प्यार क्यों नहीं करते। साथ वाले को बोलो, अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप प्रभु को प्यार नहीं करते। साथ वाले को बोलो, अगर आप प्रार्थना नहीं करते आप प्रभु को प्यार नहीं करते। कुछ ना स्पिरिचुअल काउंसलर होते हैं जो आत्मिक रीति से आपको काउंसलिंग देते हैं। अगर आप उनसे बात करो ना, ये स्पिरिचुअल काउंसलर्स होते हैं, बिब्लिकल काउंसलर्स होते हैं, उनसे अगर आप बात करो, वो ये कहते हैं कि जिस रिश्ते में बातचीत खत्म हो जाए वो रिश्ता जीते जी मर गया है। और प्रार्थना करना प्रभु से बातें करना होता है। प्रार्थना करने का अर्थ है प्रभु से बातें करना। और जिस रिश्ते में बातचीत खत्म होगी वो रिश्ता मर गया है। अरे इसलिए प्रार्थना करते हैं हम, क्योंकि जिससे रिश्ता है उससे बातें करने को दिल करता है। बोलिए आमीन। यह है प्रार्थना करने का कारण। इसीलिए जो प्रभु से प्यार करते हैं ना
उनको पता नहीं चलता। एक बंदा मुझे आके कहता मुझे डेली कितने घंटे प्रार्थना करनी है, मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार का मैटर है। अब मैं कितना बताऊं कि तू सामने यीशु से कितना प्यार करे, माप के थोड़ा ना मिलेगा वो। जब मैं लुधियाना में नया नया आया 97 में, तो मैं गली में रहता था, गली नंबर शायद 5 था वो, हाँ 4 नंबर गली में रहता था। और उस गली में 5 नंबर, 6 नंबर से पहले 5 नंबर गली में रहता था। वहाँ एक छोटी लड़की होती थी, आजकल इंग्लैंड चली गई है, उसका नाम था गिफ्टी, मेरे पड़ोस में रहती थी, बिल्कुल छोटी सी लड़की। तो मैं उसको कहता ना, अच्छा बता तू पास्टर सलीम को कितना प्यार करती है? कहती 2.5 किलो। तो अगर मैं उसको चॉकलेट वगैरह दे देता था या कुछ खाने के लिए दे देता था, तो कभी कभी वो 2.5 किलो 3.5 किलो भी हो जाता था। तो उसका प्यार ऊपर नीचे रहता था मेरे साथ, छोटी सी थी, अभी तो इंग्लैंड में चली गई, अब तो एक बच्चे की माँ भी है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा ना बताऊंगा मैं आपको कितनी देर प्रार्थना करूं। जब आपको खुदा से मोहब्बत होगी, जिससे मोहब्बत है, माँ आपके थोड़ा ना बातें की जाती है। कितनों को समझ आ रहा है? जोर से ताली बजाएं। जिनको समझ आएगा जोर से ताली बजाएं, जोर से, और जोर से, और जोर से। अब सिंपल है, अपने खुदा से मोहब्बत करें। बोलिए आमीन। अपने खुदा से प्यार करें, अपने प्रभु से प्यार करें। आप किसी चीज के कारण उससे प्यार ना करें। कोई चीज आगे रख के प्यार ना करें। आपको मुझे ये चाहिए, मैं इसलिए प्रभु से प्यार करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये व्यापार है, व्यापारी मत बने। अमेरिका का वीजा चाहिए इसलिए मैं डेली सवेरे शाम 3 घंटे प्रार्थना करता हूं, ये व्यापार है। आपको लगता है आपने कुछ पे किया है, नींद छोड़ी है, इसलिए आपको वीजा मिल गया। आपको मोहब्बत नहीं है। हिंदी की बाइबल में लिखा है, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों से कोई अच्छी चीज छुपाता नहीं है। आप प्यार करो, देखिए उसके बाद क्या होता है। बोलिए आमीन। मेरे पीछे बोलो कहानी उल्ट है। अरे जोर से बोलना है, बोलो कहानी उल्ट है। जोर से बोलो कहानी उल्ट है। कुछ पाने के लिए प्रार्थना ना करें, कुछ पाने के लिए बाइबल ना पढ़ें, कुछ पाने के लिए कलीसिया मत आए, कुछ पाने के लिए आराधना मत करें। आप प्रभु से प्यार करते हैं इसलिए सब कुछ करें। क्या चाहिए ओ उसको मालूम है। बोलिए आमीन। हिंदी की बाइबल में लिखा, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों से कोई अच्छी वस्तु छुपाकर नहीं। मैं खड़ के आपको एक बात बताना चाहता हूं, बंद करने से पहले। आज शॉर्ट मैसेज था, बंद करना थोड़ी देर में बंद करेंगे। मैं आपको होमवर्क देता हूं, ईमानदारी से होमवर्क नेक्स्ट संडे करके आना आपने। और ये मेरा दावा है, मेरा दावा है आपके लिए, एक होमवर्क है। ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं इस वेदी के ऊपर यहां परमेश्वर का तेज है। ये वो जगह है जहां मैं खड़ा हूं, मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं, यहां हेवन ओपन है, सर खुला हुआ है। आप पता नहीं इस बात को समझते नहीं समझते, पर मुझे पता है यहां स्वर्ग खुला हुआ है। 99.9% मैसेज मुझे यहां के मिलते हैं, यहां हेवन ओपन है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको बड़ी हम्बली एक बात बता रहा हूं। कितनी ऐसी बरकतें हैं मेरे पास जिनके लिए मैंने कभी प्रभु से एक बार भी प्रार्थना नहीं किया। एक बार भी मैंने प्रभु को ये नहीं कहा मुझे ये वाली ब्लेसिंग दे दो। कितनी ऐसी बरकतें, कुछ हैं जो मैंने मांगी है और मुझे मिली है, मैंने मांगी है मुझे मिली है, पर कितनी जो मांगी है वो इतनी थी और जो मिली है वो भी इतनी थी। पर इतनी बरकतें हैं जो मैंने नहीं मांगी तो भी मेरे पास है वो। मैं इस वेदी से बता रहा हूं, मैं इस वेदी से बता रहा हूं, इस वेदी से बता रहा हूं। मुझे अभी मैं फिनलैंड था, फिनलैंड से जब मैं वापस आया तो मुझे एक
जिस व्यक्ति के द्वारा हमने संगोवाल में जमीन लिया उनका नाम सरबजीत जी है। जब मैं वापस आया तो मुझे फोन आया उनका, तो मिस कॉल देखी, मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने बोला अब बताइए आपने मुझे फोन किया। कहते मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाह रहा था। मैंने बोला क्या गुड न्यूज है? कहते आपकी चर्च जो जमीन है संगोवाल में, इसके साथ वाला 1500 गज का प्लॉट मैंने बाय कर लिया और रजिस्ट्री करवा ली, इंतकाल भी अपने नाम चढ़वा लिया। और कहते मेरे को वहां अपने लिए मैंने वो प्लॉट नहीं लिया, वो प्लॉट मैंने आपके लिए लिया है। आप चाहें तो कल उसको अपने अधिकार में ले लें, जब आपके पास पैसा हो तब आप मुझे पैसा दे देना। सुनना, जब उन्होंने बताया कि वो प्लॉट आप ले लो, तो मैं उनको कहने ही वाला था कि सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है। इससे पहले मेरे मुंह से निकले मेरे पास पैसा नहीं हो, कहते जब आपके पास पैसा हो, जब हो तब आप मुझे पैसा दे देना, लेकिन प्लॉट अपने अधिकार में लो, उसका इस्तेमाल करो, चर्च बनाओ। ये तो मैंने मांगा ही नहीं था, मतलब ये साइड वाला तो मैंने मांगा ही नहीं था प्रभु को कि प्रभु जी इतनी जल्दी दे देना। हम अपने दिमाग में सोच रहे थे अभी तो पुराने वाला हिसाब किताब ठीक करेंगे, कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे चलती रहती, सब बातें आपसे शेयर नहीं हो पाती। अभी तो वो सब चल रहा था, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, मैंने जो मांगा है ना खुदा से, वो इतना मांगा और मुझे मिला भी इतना है, पर जो मैंने नहीं मांगा वो इतना था और मिला भी उतना ही, हमारे बहुत ज्यादा, उसको मैं माप नहीं सकता। एक मिनट, मैंने इतना हाथ किया ना, क्योंकि इसके आगे मेरा हाथ जा ही नहीं रहा। अब वो ऊपर तक है, पता नहीं कितना, मुझे भी नहीं पता। जो मैंने नहीं मांगा जो मुझे मिला, उसका एक कारण है। अब उसका कारण बताने के लिए मैं आपको बता देता हूं उसका कारण क्या है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, चलिए साथ वाले को बोलो पास्टर जी होमवर्क देने जा रहे हैं, आपने उसके ऊपर काम करना है। और बोलो जो होमवर्क करके आएगा, ब्राउन कलर की एक गोल्डन बाइबल जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेगी नेक्स्ट संडे। स्टेज के ऊपर से गोल्डन कलर की बाइबल, ब्राउन कलर की बाइबल, गोल्डन बाइबल मिलेगी। अब क्वेश्चन नहीं पूछोगे क्या? क्वेश्चन ये है, पूरी बाइबल में से मुझे एक भी आयत निकाल के बताओ, दाऊद के राजा बनने से पहले दाऊद ने प्रभु को कहा हो सर मैं भेड़ बकरी चराता हूं, मुझे थोड़ी सी भेड़ें और दे दे। सर प्रभु को कहा प्रभु जी मुझे वो राजा है ना शाऊल, तब तो उसका दामाद भी नहीं था, भेड़ बकरी चराता, मुझे कोई गवर्नमेंट नौकरी लगा दो, मुझे मेरे भाई आर्मी में है, मुझे भी आर्मी में भर्ती कर दो, मुझे चपरासी लगा दो, मुझे फौजी बना दो, मुझे कैप्टन बना दो, मुझे कोई नौकरी दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे भेड़ें दे दो, मुझे जानवर दे दो, मुझे जमीन दे दो, मुझे घर दे दो। एक सिंगल आयत पूरी बाइबल में से मुझे निकाल के बताओ दाऊद ने राजा बनने से पहले प्रभु से नौकरी, धन, दौलत, पैसा, राजा की पदवी कुछ भी मांगा हो। एक आयत निकाल के बताओ बाइबल में से। यह होमवर्क है आपके लिए। राजा बनने से पहले दाऊद ने खुदा को बोला हो नौकरी दे दो, घर दे दो, मैं तो चरवाहा हूं, चलो मेरे भाई आर्मी में है, मुझे भी आर्मी में लगा दो ताकि मुझे जानवर ना चराने पड़े, मुझे महल चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे चांदी चाहिए, मेरी शादी करवा दो जी, मुझे बच्चे दे दो जी। एक आयत निकाल के बताओ दाऊद ने कुछ मांगा हो, एक आयत। मालूम है क्या है? वो सिर्फ खुदा को प्यार करता है, और बाइबल में लिखा है प्रभु अपने प्यार करने वालों से कुछ भी छुपाता नहीं है। जिनको समझ आ गया जोर से ताली बजा दीजिए। समझ में आएगा तो जोर से ताली बजाइए, जोर से जोर से जोर से। क्वेश्चन नंबर 2, पूरी बाइबल में से मुझे राजा बनने से पहले दाऊद की एक प्रेयर बताओ जब उसने कहा मुझे मस्सा दे दो, मस्सा चाहिए जी, मस्सा अभिषेक कर दो, मुझे मस्सा दे दो, मुझे मस्सा, शेरनू टाला मैं, भालू को गिरा दूं, गोलियत को मार, मुझे मस्सा दे दो प्रभु मस्सा। एक आयत निकाल के बताओ उसने मस्सा भी मांगा हो। लेकिन हिंदी बाइबल में लिखा है जब उसके सामने शेर आया तब परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। जब उसने भालू देखा परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। उसने तो अभिषेक भी नहीं मांगा था। मैंने आपको क्या बताया,
अनॉइंटिंग पाने का सबसे पहला स्टेप, अपने खुदा से प्यार करो। दाऊद ने मसा नहीं मांगा, दाऊद ने खुदा को प्यार किया। कितनों को आज का वचन समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? हेलो। प्यार किया उसने अपने खुदा से, सब बातों से बढ़कर अपने प्रभु से प्यार करे, सब बातों से बढ़कर, सब बातों से बढ़कर अपने प्रभु से प्यार करें, मोहब्बत करें। मोहब्बत हो गई है जी, प्यार हो गया जी। पास्टर समी फिरोज जी के साथ था मैं लास्ट वीक जम्मू के अंदर। उनका एक बड़ा प्यारा गीत है, हमने ले लिया उससे, हम उसे रिकॉर्ड कराएंगे, उसको शूट करेंगे और मैं चाहता हूं शालोम उसको रिलीज करें। उस गीत का एक लाइन है, खूब हंसा हूं दुनिया के हर रंग को मैंने देखा है, खूब हंसा हूं दुनिया के हर रंग को मैंने देखा है, सर रख कर तेरे चरणों में अब मैं रोना चाहता हूं, पहले तो किसी और का था अब तेरा होना चाहता हूं। बोलिए हालेलुया। प्यार करें खुदा से, खुदा से। सो सिंपल। अनॉइंटिंग पाना बहुत आसान है। साथ वाले को बोलो, अभिषेक पाने के लिए तप नहीं करना, तपस्या नहीं करनी। बोलो, पहाड़ों पर जाकर भूखे स्थाई नहीं बैठना, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना। सिंपल है। बोलो, बाइबल बहुत सिंपल है। कितनों को समझ आ रहा है आज? यार, सब बातों से बढ़कर अपने परमेश्वर को प्यार करें, सब बातों से बढ़कर, सब बातों से बढ़कर अपने परमेश्वर से प्यार करें। खुदा से मोहब्बत करें, उसकी उपस्थिति से मोहब्बत करें, उसके चरणों में बैठे, उसको प्यार करें। एक प्रभु के महान सेवक ने इस प्रकार से कहा, खुदा के महान सेवक प्रभु के अभिषेक दास ने कहा, प्यार चुनाव है,